इन्हीं चीज को. So now, module 3, first question. When a dilute hydrochloric acid, okay, and a substance X that can be used as an antacid for combined a gas, for antacid are combined, a gas Y is created that is used in fire extinguishers. Determine X and Y. So for this, daffodil is there? Yes. So daffodil say Baltaj, come. Yes, beta, come. Firstly, where is your worksheet? Where's your worksheet? Beta, empty module, okay, in empty module, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. देखो आपके वर्कशीट में बेस और न्यूट्रलाइजेशन लिखा होगा. बेस इज एंड न्यूट्रलाइजेशन हेडिंग है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, daffodils, rest of the students please be quiet. Be quiet. So beta, this is the heading that I am talking about, basis and neutralization. So this is the heading. ठीक है, ये आपकी heading है, and we are doing first question under this heading. Did you get the question? आपको question मिल गया बलताज? Did you get the question, बेटा? Yes. So what question is saying? Question is saying when dilute. Do you know what do you mean by dilute? पहले तो dilute मतलब पता है आपको? Yes. Meaning of dilute. I have explained this in your class also already. What do you mean by dilute? Dilute का मतलब क्या होता है? Any from this class? इसी क्लास में से कोई मुझे बता सकता है? What do you mean by dilute? Yes, beta. Why there is so much noise from daffodil? Daffodil, be quiet. Again, just be quiet. Be quiet. Okay? So let him speak, Baltaj. And if you know the answer of this, just raise your hand. Stop whispering. और अगर मुझे भी इसमें फिर से कोई बच्चा दिखा, मैं आपको क्लास से बाहर निकालूं. I don't want any student who is creating, indiscipline in the class. So yes, from daffodil. Yes, beta. Baltaj, do you know what is the meaning of dilute? Okay. तो हम पहले आपकी पुरानी क्लास में चलते हैं. Where we discussed about dilute. So dilute means what? मैंने आपकी क्लास में सभी से पूछा था कौन कौन रूह अफ़ज़ा पीता है, कौन कॉन्सेंट्रेटेड सिरप पीता है. पूछा था इफ यू रिमेम्बर. हनी जो होता है वो गाढ़ा होता है, बट व्हेन वी डिसॉल्व इन अ वाटर टेस्ट हमें हनी वाला ही आता है, लेकिन वो क्या वैसा रहता है, गाढ़ा रहता है, पतला हो जाता है, थिन हो जाता है. और जो पहला होता है, जो पहला था, जब हमने पानी नहीं मिलाया था, उसको कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं, गाढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड. जब हम पानी में डाल देते हैं तो वो क्या होता है, पतला हो जाता है. वी कॉल इट डाइल्यूट. ठीक है. तो अगर हम कह रहे हैं डाइल्यूट HCl, मतलब HCl जो पहले गाढ़ी थी, हैवी थी, अब वो हमने उससे थोड़ा सा पानी डाल के उसको हल्का कर दिया है. एसिड ही है लेकिन अब उतनी तेज नहीं रही. ठीक है. सो दैट मीन्स dilute HCl, dilute hydrochloric acid. So dilute hydrochloric acid and substance X. तो हमने क्या कहा कि हमने dilute hydrochloric acid को किसी substance X के साथ combine किया. हमें नहीं पता ये substance X है क्या. We don't know
व्हाट इट इज, ठीक है, कि सब्सटेंस एक्स है तो है क्या। नाउ डिड यू गेट इट। तो हमने डाइल्यूट HCl को किसी सब्सटेंस एक्स के साथ कंबाइन किया, और जब ये कंबाइन हुए सो दे रिलीज सम गैस, उन्होंने कोई गैस रिलीज की जिसका नाम हमने दे दिया वाई, बिकॉज वी डोंट नो विच गैस इज इट। लेकिन हमने कहा ये जो वाई गैस है इट्स ए फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मीन्स जब कहीं आग लगती है तो अगर हम इसका स्प्रे करें तो फायर बुझ जाती है, ठीक है। सो दैट इज फायर एक्सटिंग्विशर। सो अब वो पूछे हैं कैन यू टेल व्हाट इज एक्स एंड वाई। आप ये बता सकते हो कौन सी गैस जो है आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं। यस बेटा, स्पीक लाउड, स्पीक लाउड। बेटा नो, योर वॉइस इज कमिंग वेरी लो, कैन यू प्लीज स्पीक बिट लाउड, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। फायर फायर एक्सटिंग्विशन के लिए कौन सी गैस को यूज किया जाता है, कैन यू टेल द नेम ऑफ दैट गैस। अच्छा ये बता सकते हो हम सांस लेते हैं कौन सी गैस अंदर जाती है, ऑक्सीजन, और एक्सेल आउट विच गैस, और बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड जब आपने कैंडल को ब्लो करना है मतलब बुझाना है तो आप एक्सेल करते हो इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो। तो इसका मतलब बुझाने के लिए आपके मुंह से जो गैस निकली वो कौन सी थी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो आग है उसको बुझाने के काम में आती है। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन माउथ, हम अपने माउथ से ही बात करते हैं कैंडल बुझाने के लिए। व्हाट वी डू, वी ब्लो, वी एक्सहेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो सिट डाउन बेटा। तो गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्स। तो एक्स क्या है, एक्स है क्या, हु कैन टेल मी व्हाट इज एक्स हियर। एनी ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज एक्स हियर। इट्स यूज्ड इन बेकिंग पर्पस ऑल्सो, इट्स बेकिंग सोडा, ठीक है। So it is sodium bicarbonate. So everyone note down the answer of first is A. Sodium bicarbonate, X is sodium bicarbonate and Y is carbon dioxide. ठीक है? So it means dilute HCl reacts with NaHCO3 ठीक है, NaHCO3 and gives कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और हमें देती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ सॉल्ट भी बनता है क्योंकि इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों है, इट्स एन एसिड एंड इट्स अ बेस, and when acid and base reacts, so that reaction is called this neutralization reaction. And in neutralization reaction one is salt, जो एक प्रोडक्ट होता है वो सॉल्ट होता है, ठीक है। Now coming to second question, and for the second question I would like to call from Lotus. Lotus is there, no? So from Lotus, Gurneet Kaur. Gurneet Kaur from Lotus. Yes, beta. Second question. A gardener wants to grow vegetables in a field. He tests the soil using China rose indicator, which turns green. So firstly you should know कि अगर चाइना रोज ग्रीन हो रहा है, इट्स टर्निंग ग्रीन, ठीक है, उसका कलर अगर ग्रीन हो रहा है तो वो सॉइल क्या है, सॉइल क्या है, एसिड है या बेस है। इफ चाइना रोज इज टर्निंग ग्रीन, ठीक है,
चाइना रोज का कलर ग्रीन हो रहा है सॉइल पे डालने के बाद. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉइल? इज इट एसिडिक और बेसिक? मैम बेसिक. Basic. First thing is we can say soil is basic. Everyone note down the answer in this form also. सीधा ऑप्शन पे करेक्ट मत करो. राइट डाउन इन दिस वे ऑल्सो. समझोगे कैसे बाद में? आज तो समझ आ जाएगा, लेकिन इफ यू कैन नॉट रिवाइज इट, ये आपके दिमाग में नहीं रहेगा. सो मेक ए नोट, शॉर्ट नोट्स. ठीक है, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू. ठीक है. So it is basic soil. So first का आ जाएगा, what does the green color of the indicator indicates about the soil? It is this. ठीक है, soil is basic. Second question is what should be added to the soil to make it more suitable for plants? Basic है soil, neutral होनी चाहिए, तो क्या डालोगे? What you should add बेटा? Acid. तो अब acid हम dilute HCl या ये तो नहीं डाल सकते, तो हम क्या डालेंगे? What should be add? सो मैन्योर, खाद. खाद जो होती है, जब वो सॉइल में जाती है तो वो एसिडिक कंपोनेंट रिलीज करती है. सो हियर वी आर गोइंग टू ऐड मैन्योर्स, खाद. ऐड मैन्योर टू मेक सॉइल न्यूट्रल as it releases acidic substance. ठीक है. सब नोट करो. Sit down beta, that's good. Now coming to the third question. ठीक है, we are going to discuss question number 3. केस स्टडी है. ठीक है, एंड फॉर दिस सनफ्लावर. सनफ्लावर से धनदीप. सनफ्लावर धनदीप. एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज बी क्वाइट. ठीक है. गर्ल्स स्पेशली कॉर्नर रोज. सिट स्ट्रेट. स्टॉप विस्परिंग. यस. So, बेटा केस स्टडी है. अनीता was holding a test tube of cold HCl. Amanpreet by chance poured a strong laundry detergent to HCl. Suddenly, Anita felt so hot that she dropped the test tube. तो क्या हुआ? इसमें दो बच्चे हैं, अनीता और अमनप्रीत. अनीता होल्ड द टेस्ट ट्यूब. ठीक है, जिसमें कोल्ड HCl था. लेट्स सी हियर. सपोज, ठीक है, यहाँ पर हम बना देते हैं टेस्ट ट्यूब. ये कोई अनीता है. ठीक है. ठीक है, अनीता ने ये जो है टेस्ट ट्यूब पकड़ी हुई है. ठीक है. और अमनप्रीत ने क्या किया? व्हाट ही डिड, उसने गलती से, उसके पास डिटर्जेंट था. ही पोर्ड डिटर्जेंट ऑन दिस. ठीक है, उसने गलती से इससे डिटर्जेंट डाल. ठीक है. सो व्हाट ही डिड, जैसे ही ये चीज हुई, मिक्सिंग हुई कोल्ड HCl, इसमें HCl है, ये डिटर्जेंट, तो उससे एक रिएक्शन हुआ. एंड बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन शी फेल्ट हॉट. ठीक है, उसको गर्म लगा और उसने ये टेस्ट ट्यूब फेंक. ये चीज हुई. दिस इज द स्टोरी. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रेजेंट इन लॉन्ड्री डिटर्जेंट? जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? इज इट, अच्छा चलो ये बता दो. प्रेजेंट तो नहीं, इतना डीप नहीं जाते. लेट्स से जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, इज इट बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल? व्हाट इट इज? व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिटर्जेंट? Basic, yes. So we can say detergent is basic in nature. So that's right. Coming to the second question, how cold HCl becomes so hot? क्यों गर्म हो गया? वो जो कोल्ड था एकदम HCl, वो बेस डलने पे क्यों वो गर्म हो गया? रिएक्शन हुआ. उस रिएक्शन का नाम बता सकते हो?
बेस और एसिड के बीच में जो रिएक्शन होता है, व्हाट डू वी कॉल इट? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, when acid and base reacts, ठीक है, they form salt, and that reaction is called what? And that is the topic of your assignment today. जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? अच्छा चलो वो भी छोड़ो, मुझे सारे बच्चे ध्यान से सुनो। एक बहुत ठंडा पानी है, एक बहुत गर्म पानी है, दोनों को मिक्स करोगे कैसा पानी बनेगा? चलो आप बताओ बेटा। एक बहुत गर्म पानी है एक पैन में, और एक पैन में आइस कोल्ड वाटर, एंड व्हेन वी मिक्स इट, तो जो पानी होगा वो कैसा होगा? क्या वो बहुत गर्म या बहुत ठंडा होगा? कैसा होगा बेटा धनप्रीत? यस संदीप, कैसा होगा? गरम। गर्म होगा या नॉर्मल होगा? नाउ वी आर मिक्सिंग टू एक्सट्रीम्स, टू कोल्ड टू हॉट। बर्फ वाला पानी, उबला हुआ पानी मिक्स करोगे, नॉर्मल वाटर मिलेगा या ठंडा गर्म मिलेगा? नॉर्मल। नॉर्मल मिलेगा, ना ही वो गर्म होगा ना ही वो ठंडा होगा। अब वो बीच का भी कैन से है ना, इट्स इन मिडल, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। ना वो इसका रहा ना वो उसका रहा, ठीक है। सपोज कर लो आपके दो फ्रेंड्स है, कौन है आपके दो फ्रेंड्स? बताओ जरा नाम लो। अरमान और मुनीर। अरमान एंड मुनीर, ओके मनवीर। ओके, जो भी नाम था, मनीष को भी वटेवर, है ना। ये आपके दो फ्रेंड्स हैं। नाउ दे बोथ आर आर्ग्यूइंग, ठीक है, किसी चीज पे आर्ग्यू कर रहे हैं कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, एक काइंड ऑफ फाइटिंग, ठीक है, डिबेट चल रही है। अब आप क्या करोगे? अगर आप एक का साथ दोगे तो दूसरा वाला नाराज हो जाएगा, दूसरे का साथ दोगे पहले वाला नाराज होगा। सो व्हाट इज द कन्वीनियंट वे? सबसे इजी वे क्या है? चुपचाप बैठ के उन दोनों को देखो, क्योंकि बाद में तो वो भी दोनों फ्रेंड्स है, आपस में मिल ही जाएंगे, है ना। फ्रेंड्स है तो आपस में जो है थोड़ा सा किसी चीज पे आर्ग्यू करने के बाद दे विल कम बैक। और अगर आपने एक की साइड ली तो क्या हो जाएगा? वो दोनों मिल जाएंगे, बाद में जो है तीसरा, वो जो तीसरा जो आपसे रूठ के बैठा है वो तो आपसे मानेगा ही नहीं, है ना। सो व्हाट इज द बेस्ट वे? कि न्यूट्रल हो जाओ। न्यूट्रल मतलब किसी की साइड नहीं लेना, ना इसकी साइड ली ना उसकी साइड ली। ऐसे ही जो ये न्यूट्रलाइजेशन होता है या न्यूट्रल जो होता है, वो क्या होता है? ना वो एसिडिक होता है ना बेसिक, ना वो एसिड के साथ जाता है ना वो बेसिक के साथ, वो बीच में रहता है। वो कहता है ना मैंने एसिड बनना ना मैंने बेस बनना। मगर ये न्यूट्रल बना कैसे? जब हमने एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर दिया तब न्यूट्रल बना, ठीक है। so that is how we get neutral. So how cold HCl becomes so hot? Because of न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि एसिड बेस आपस में हुए हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, और बिकॉज हीट इज रिलीज्ड, तो ये रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब आउट, थर्मिक मतलब हीट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट निकली तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। नेम द रिएक्शन विच occurred when detergent reacts with HCl. It's tricky to sit down, I'll tell, ठीक है बेटा। सो आई टेल, तो क्या होगा? हम कह रहे हैं कि बेस है, डिटर्जेंट इज अ बेस, सो वी कैन से इसमें NaOH है। लेट्स अज्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हमने इसके साथ HCl के साथ रिएक्ट किया, सो व्हाट वी गेट? हमने क्या मिला? NaCl प्लस व्हाट वी गेट वाटर, और साथ में हमें क्या मिली? हीट। इट रिलीज heat also. Everyone note down this. It release heat also. So same ही आ जाएगा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ का बस आपने थर्ड में एक और वर्ड लिख देना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। So everyone note down this, ठीक है। These are important concepts.
So now from the row section, okay, row section से आ जाओ गुंतास, row section गुंतास. So beta, fourth question is for you. Bojo added dilute sulfuric acid to lime water. बोजो ने क्या किया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिखते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड. सो एवरीवन नोट डाउन दिस, क्योंकि अब आगे वाली क्लासेस में यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस. सो अभी से प्रैक्टिस करोगे, सो इट विल बिकम इजी फॉर यू. सो सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को किसमें डाला? लाइम वाटर में, चूने वाला पानी. ठीक है, उसने इसको डाला. विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट और कोल्ड. अब जो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, करेंगे, तो जो रिएक्शन होगा उससे गर्म हीट निकलेगी या नहीं निकलेगी? दैट इज द क्वेश्चन. तो कुंतल, कैन यू टेल मी कि lime water is base or acid? First thing is this. Is Acid. it acid? And what about sulfuric acid? Is it acid or base? Acid. It's acid. So you are saying acid is reacting with the acid? चूने वाला पानी कैसा होता है? कड़वा होता है. हल्का से मुंह में लगाओगे कड़वा होता है. So it is base. It is base. आप बताओ, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? Neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मोस्टली हीट निकलती है या नहीं निकलती? निकलती है. तो वी कैन से it becomes hot due to neutralization reaction. That's good beta, sit down. Neutralization reaction, everyone note down this. ठीक है, so this is question number 4 that we did. Everyone note down this fast, then we will discuss question number 5. These are equation. I hope it's done. So now let's move to the question number 5. So question number 5 may we have 3 equations. हमारे पास 3 equations है. Zn means zinc. Then HCl, ये हम तब से करते आ रहे हैं. It's a hydrochloric acid. Okay. Then CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. Then plus it is blank plus dash blank plus HCl, that is hydrochloric acid, plus, okay, not plus, equal to, it is equal to. ठीक है. So now for another set we are going to use another shade. So now here it is ZnCl2 यानी zinc chloride. It forms zinc chloride. Cl means chloride. ठीक है. Plus release something. Then second is Na. It forms NaCl यानी sodium chloride. It's sodium chloride plus HCl. Yes, plus
Okay, leave something, then HCl. Okay, then आ जाता है last one. It forms something plus water. H2O is water. Everyone note down the names also, क्योंकि अभी आप start कर रहे हो बेटा, so you can get confused. जल्दी से करो. So now Zn plus with whom? HCl, hydrochloric acid. So when it reacts, it forms zinc chloride and liberates hydrogen gas. Complete this. ठीक है? Hydrochloric acid reacts with what? It reacts with sodium hydroxide, and what is it forms sodium chloride HCl plus what it releases? Hydrogen gas. Okay. Then we have calcium carbonate HCl. It forms calcium chloride, and also it releases carbon dioxide gas. Go down there. Now coming to the next table, complete the table. So we learned about neutralization. ठीक है? हमने neutralization के बारे में पढ़ा. So we said neutralization में हमने सिर्फ what we have to see, acid is combining with the base and form salt. So this is neutralization. सिर्फ यही neutralization है. अब जो salt है, the salt that is forming, क्या वो न्यूट्रल होगा, क्या वो एसिडिक होगा या बेस होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है. हाउ कैन वी फाइंड आउट? सो सबसे पहले देखो फर्स्ट कॉलम में 6 क्वेश्चन के, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, स्ट्रॉन्ग ही एसिड और स्ट्रॉन्ग ही बेस है. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट केस? क्योंकि दोनों बराबर क्यों है, दोनों बराबर के हैं, तो क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा. इट बिकम न्यूट्रल. ना वो एसिडिक होगा ना ही वो बेस होगा, बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम स्ट्रेंथ. दोनों में सेम ताकत है. ठीक है. सेकेंड, स्ट्रॉन्ग एसिड. हियर वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस. नाउ बेस इज वीक. अगर बेस वीक होगा तो बेस तो वैसे ही दब गया है ना. सो वी हैव हियर, क्या हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट. जो सॉल्ट बनेगा इट इज एसिडिक. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, नाउ वी हैव वीक एसिड. अब हमारी एसिड वीक है बट आवर बेस इज स्ट्रॉन्ग. ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस. सो अब जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? क्योंकि अब हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है तो इट्स नेचर इज बेसिक. सो वी कैन से बेसिक सॉल्ट. ओके, बेसिक सॉल्ट. कमिंग टू द फोर्थ वन, नाउ बोथ एसिड एंड बेस आर वीक. अब दोनों ही वीक है तो क्या होगा? सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? हु कैन टेल? Neutral. Yes, so it is neutral. So if both are weak, weak acid plus weak base, then it results into neutral salt. It becomes neutral. Now, reason assertion. Coming to assertion reason, and for this, come forward. Lotus से आ जाओ. From Lotus, Gagandeep Singh Brar. Gagandeep Singh Brar. Lotus. Lotus has joined, but Lotus, your video is off. I think it's joining. There have not network issue. So meanwhile, Daffodil से भुवनेश आ जाओ. Bhuvnesh from the Daffodils. So question number 7. So assertion reason है. Assertion is saying to neutralize. बेटा आपकी खुद की वर्कशीट कहाँ थी?
Your mic is off. Turn it off. अब assertion को पढ़ो और बताओ. To neutralize the effect of a bee sting, that portion of the body is rubbed with moist baking soda. Is it right? अगर हमें मधुमक्खी काट ले तो उसके जहां पर काटा है वहां पर हम बेकिंग सोडा को थोड़ा गीला करके लगाएं. Is it right thing to do? Say yes or no? Yes. Yes, it's correct. Why? Baking soda की nature क्या है? Is it basic or acidic? What is the nature of the baking soda? Baking soda is acidic or basic? बेटा खुद बताओ, आगे वाले से मत पूछो. I can see. Baking soda is basic in nature. Coming to reason. Stand up. Reason: baking soda contains sodium carbonate which neutralizes the effect of acid injected by the bee sting. So is it the right statement? It's false. Reason: सब liquids में baking soda doesn't contain sodium carbonate. It contains sodium bicarbonate. जहाँ carbonate लिखा है उसके आगे लिखो sodium bicarbonate. ठीक है? Now last question. Sit down, beta. Sit down. मैं खुद down. Now coming to the lotus. Lotus से okay. Gurbir Singh आ जाओ. Lotus Gurbir Singh is present. Gurbir Singh. Okay, not Gurbir Singh. Lotus से आओ. Wait. Gagandeep Singh Barar. Lotus. Gagandeep Singh Barar. So last question है बेटा. Assertion and reason. Assertion: all bases are soluble in water. Is it the correct statement? No. No. So all base cannot dissolve in water. So next reason: bases are compounds that neutralize acids to form salt and water. Yes. And but with this, अगर हम इसको false करें, अगर हमें आपको याद होगा, those bases, ठीक है, who can dissolve in water are called what? क्या कहते हैं जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं? हमने किया हुआ ये एल्कलीज. ठीक है? So with this chapter is over. Any of you having any doubt, do ask. किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में? Raise your hand if you have any doubt. Any doubt? Oh, so now your math class is going to start, students. Okay. How are you all? Okay, you can have your water. You can have. Few children are taking. Freshen up. Okay, when your one subject finishes, you want to take little break in between. You want to have water. You want to get fresh for a minute. Okay. Okay, take your own time. That's why I started 2 minutes later. Okay, all set now? Okay, do you remember last time we did algebraic expression? We did about polynomial also. I told you what is the difference between algebraic expression and polynomial. That also I told you, right? We did about the degree of polynomial also. Degree को कैसे count करते हैं? Okay, we used everything. So many concepts we did about algebraic expression. Now module 2 is with you, all of you. Yeah, take it out. Very good. Keep module 2 in front of you. We have to do operations in algebraic expression. Operations means addition, subtraction, that all. Okay, we have to do these all. We have to solve the algebraic expressions using their symbols. Right? Keep the notebook in front of you. Algebraic expression, module 2. We are going to start. First question is assertion reason. Assertion reason means your whole concept of the chapter will be done. Recall करो हमने क्या क्या पढ़ा था algebraic expression में.
Row section से come forward any child. Row section. गुलताज सिंह प्लीज आगे आओ. थोड़ा सा रिकॉल करो, मेरे को बताओ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है. थोड़ा सा वट एवर यू रिमेम्बर ओरली, क्या क्या पता है आपको. यस बेटा. Polynomials. हाँ जी, पॉलिनोमियल. यस, वेरी गुड. और टर्म्स. वी डिड टर्म्स आल्सो. तो टर्म्स क्या होती हैं, कैन यू टेल मी. सपोज आपके पास ये पॉलिनोमियल है 3x² + 7x. ये पॉलिनोमियल है, इसमें टर्म्स कौन सी होंगी बेटा. 3x² and 7x. एक्सीलेंट. और क्या पढ़ा हुआ है हमने टर्म्स के अलावा. वेरी गुड, वेरी गुड. प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन. लोटस सेक्शन. टर्म्स के आगे व्हाट डू यू वांट टू टेल मी. एनी वन चाइल्ड कम फॉरवर्ड, अदरवाइज आई विल कॉल द नेम. Very good. Lotus section. Let us recall quickly. Gurshan Singh Dhillon. Please आगे आओ बेटे. Don't smile. Don't laugh at each other. Don't make fun of others, beta. Okay? You all are good children. Give chance to each other to speak. Can you tell me what all we read? He told we read about terms. और क्या पढ़ा है आपने इसके बारे में last time? Okay, lotus section. Last girl, corner girl, please come forward. Yes, जल्दी से. Anything you remember about this chapter, जो मर्जी. Tell me something. Yes, speak loudly, beta. Factors. Factors, wonderful. We read about factors. आप मेरे को बता सकते हो इसमें फैक्टर्स कौन से हैं. 3x² में कौन कौन से फैक्टर्स हैं. Can you tell me? And 3x. 3x. Very good. These are the factors. Very good. Please sit down. Now we are going to start the module. These all things you are going to use in assertion reason. First assertion is number of terms in the expression is 4. Number of terms in the expression. ये जो expression module में लिखी हुई है, please note it down in your notebook first neatly and far off. बीच में साइन डाल के दूर दूर करके लिखो इसको. First question assertion. Okay, आपकी है 3x² y - 2y² z - 2x² y + 5. ये आपकी एक्सप्रेशन है. Okay, I told you if you want to score good marks in maths, don't scare of writing. Don't be lazy in writing. Move your pen. एक्सप्रेशन जो मॉड्यूल में लिखी होती है, जो भी पेपर पे लिखी होती है, बुक में लिखी होती है या क्वेश्चन पेपर पे लिखी होती है, इट इज वेरी क्लोज बाय. यू नो टाइपिंग की होती है ना, आपको उसको अच्छे वर्ड्स में अच्छी राइटिंग में थोड़ा थोड़ा दूर करके अपनी नोटबुक में खुद लिखना है. देन यू हैव टू काउंट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. 1 2 3 4. आर दे 4? रेज योर हैंड हु से yes 4. Wonderful. Wonderful. Are they 3? Very good. I have understood now why you are not raising your hand. Wonderful. Row section, last boy. जल्दी से आके बता दो मेरे को. Last corner boy. Why there are 3? देखने में तो 4 लग रही है, but why there are 3? Why are you counting it as 3? Reason. Very good. If you don't know, no, it's okay. बैठो बेटा, कोई बात नहीं. ये थोड़ा सा मुश्किल है ये चीजें. आप बैठो. दूसरा that boy, corner boy that was raising his hand. विंडो के पास. Last boy, lotus row section में. You were raising your hand. जल्दी से आ जाओ. Tell me the reason why we are taking it as 3. But fast now, you were raising your hand. You know the reason. Very good. Listen to him, please, all of you.
Okay, beta. First of all, tell me, are they 3 or 4? Yes. हाँ जी बेटा, how many are these? 3. 3. How बेटा? 3 क्यों है ये? 3x square y and 2x square y are like terms. Are like terms. बहुत clearly पता चल रहा है. We have to see the powers. 3 minus 2 is 1. So it will be x square y minus 2y square z plus 5. Excellent beta. Please sit down. So this is false. Assertion is false. Before writing A, B, C, D, उनकी options लिखने से पहले true false लिखो उनके सामने, which will give you the clear thought. Reason: the number of terms of any expression is the number of unlike terms. Raise your hand who say true. Unlike terms. Very good. किसी भी expression में counting करने से पहले, very good, hands down. Counting करने से पहले कि वो कितनी terms है, we have to see they should be unlike. कोई किसी से match नहीं करना चाहिए. So that's why reason is true. If you are doing this chapter nicely by full understanding, you will be scoring good in all the classes 8, 9, 10 क्योंकि ये basic है आपका. आज अगर ये चीज अच्छे से समझ लोगे, you are not going to lose these marks in any class. I'm telling you, this is a basic thing जो 9, 10 के बच्चों को भी lacking लगती है, उनको भी नहीं समझ आती कहीं. Don't forget, this is false and true. So of course we'll be having D option. ठीक है, ऑप्शन यू कम टू नो बाद में पता चल जाता है आपको. तो फोकस आपको करना है ट्रू और फॉल्स पे. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज असर्शन. दिस इज अ बाइनोमियल. बाइनोमियल केयरफुली देखो, कॉन्शियसली सी ईच एंड एवरी टर्म. इट इज 3xy प्लस y स्क्वायर x प्लस xy. क्या ये बाइनोमियल है? अपनी नोटबुक में पहले नोट करो, अच्छी राइटिंग में दूर दूर लिख के. साइन को देखो, टर्म्स को देखो. Raise your hand. Can you see like terms in these? Yes. Circle करो उसको. Very good. This is equal to y square x plus 4xy. ठीक है, I'm writing neatly over here. You will come to know. This is actually equal to 4xy plus y square x. इसमें दो टर्म्स है, आपको दिख रही है. देखने में तो 3 है, but they are not unlike. इसलिए actually there are 2 which are hidden. ओके, एक्सपैंड करके लिखा हुआ है, बट आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है कि नहीं नहीं वो 3 नहीं है. वी नो 2 टर्म्स आर लाइक, वी हैव टू कंबाइन आवरसेल्फ, वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट आवरसेल्फ. वो हमारा काम है करना. दैट्स व्हाई इट इज बाइनोमियल एंड इट इज ट्रू. किसी को डाउट है, यू कैन स्टैंड एंड आस्क मी. बाइनोमियल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि 2 टर्म्स है. ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स है. ओके, सो बी केयरफुल. Reason: expression with 3 unlike terms is called trinomial. Do you know it? Last time हमने किया था. This is true. Tri means 3 unlike terms है, तो आप बोलोगे कि ये एक trinomial है. So this is true बेटा. तो हमारी ऑप्शन आ गई B. Yes. Third question is, the 2 terms which are given here are like terms. Second का पहले B ऑप्शन लिख लो बेटा everybody. Both were true. एक में बाइनोमियल की बात हो रही है, दूसरे में ट्राइनोमियल की बात हो रही है. तो they are not related to each other actually, right? So we will do B option.
So let us do third question. Third question, assertion. Assertion is 3a square b and minus 5a square b are like terms. 3a square b and minus 5a square b. आपकी लिपसिंग होनी चाहिए, मुंह में बोलो without disturbing each other. Lip-sync करो. Speak in mind. Then you will come to know immediately. Are they like? Raise your hand. Are they like? Think it and raise your hand. Who say yes? Yes. Daffodil, क्या doubt हो रहा है बेटा? What is the doubt? Daffodil section. Raise your hand if you are saying yes. They are like. बेटे उनकी वेरिएबल सेम है a and b, उनकी पावर भी सेम है, right? Okay, very good. Okay, this is true. Okay, reason is the terms having same algebraic factors are called like terms. That algebraic factors का मतलब उनके वेरिएबल और उनकी पावर्स. जैसे आप बोलते हो कि एक्स स्क्वायर के क्या फैक्टर्स हुए, x इंटू एक्स, तो इनको algebraic factors बोलते हैं. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था. इफ यू डोंट रिमेंबर प्लीज राइट डाउन. दीज आर कॉल्ड algebraic factors. अब आप यू आर ग्रोइंग बिग, न्यू नेम आपको पता होने चाहिए. दीज आर कॉल्ड algebraic factors. Okay, I'm repeating the such things because they are important. You are be using them. These are called algebraic factors क्योंकि वो ABC से रिलेट हो रहे हैं. हमारे अल्फाबेटिकल जो नंबर्स हैं या फिर जो लेटर्स को हम यूज कर रहे हैं उनकी फैक्टराइजेशन हो रही है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग algebraic factors. ओके, तो थर्ड की ऑप्शन हमारी ये हो जाएगी बिकॉज दे बोथ आर रिलेटेड. दोनों में algebraic की बात हो रही है. एंड फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. आई एम डूइंग ऑल द क्वेश्चंस सो दैट आपकी रिवीजन हो जाए अच्छे से. ओके, fourth question is the value of algebraic expression is -1. Algebraic expression is a square plus b square plus 3ab. You also write in the notebook. सिर्फ देखते नहीं रहना बोर्ड पे. You also note it down. इसकी जो वैल्यू है that is -1 when a is equal to 1 and b is equal to 2. They are saying कि जब हम a की जगह 1 पुट करेंगे और b की जगह 2 पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 होगी. We have to check it. Yes or no? Okay, you know this. Who are finding it simple? Who know how to do it? जिनको पता है start doing. Otherwise, I am doing here also. A की वैल्यू 1 पुट करो एक्सप्रेशन के अंदर. It is 1 square plus b की जगह 2 पुट करो. It is 2 square plus 3 into a into b. That is 3 into 1 into 2. मैं उनको ब्रैकेट से सेग्रीगेट कर रही हूँ. मल्टीप्लीकेशन का साइन मैं बीच में नहीं लिख रही हूँ बिकॉज मल्टीप्लीकेशन की कंफ्यूजन कई बार एक्स के साथ हो जाती है. यू कम टू नो समटाइम लिखते लिखते लगता है कि ये एक्स कहां से आ गया. ब्रैकेट इज द वेरी गुड साइन टू सेग्रीगेट द नंबर्स among themselves. Right? Try to use this. Okay, when you solve it, you see कि सारी पॉजिटिव साइन है और वहां पे क्या -1 आने का कोई स्कोप लग रहा है आपको? No. So it will be false. Okay, you know it cannot be equal to -1. So this is false. Then reason is to find the value of an expression. किसी भी expression की value find out करने के लिए we substitute the values of the variable in the expression and simplify. Read करो, दोबारा read करो खुद. कोई भी एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल उसमें पुट कर देते हैं और वो हमारे पास उसका सॉल्यूशन निकल आता है कि सिंप्लीफिकेशन हो जाती है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है. जिनको समझ आ गई रेज योर हैंड. हु आर सेइंग ट्रू कि ठीक ही लिखा हुआ है. वही चीज अभी अभी हमने यहाँ पे फॉलो की है. वेरी गुड, दिस इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, सो ऑप्शन विल बी डी. बेटा आपने 4x ये असर्शन रीजन किए. इन चारों असर्शन रीजन में आपके पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है. कैन यू सी कितने सारे कंसेप्ट इन 4 सेंटेंसेस में कर रहे हो आप. ओके
आपका पूरा जो प्रीवियस लेक्चर था वो पूरा का पूरा रिकॉल हो गया है. नाउ कम टू क्वेश्चंस बेटा. नेक्स्ट एमसीक्यू. केयरफुली डू देम इन द नोटबुक ओनली. जो पूरा सॉल्यूशन आप नोटबुक में करोगे. What will be the value of P in the equation? Equation is given to you. It is x cube minus px plus 10x square minus 6 is equal to 5. इसको इक्वेशन क्यों बोला गया? अभी तो हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे. नाउ व्हाई इट इज टोल्ड योर इक्वेशन? Did you know इक्वेशन का नाम सुना हुआ है आपने? ओके देन लिसन टू मी. इक्वेशन का मतलब कि जहां पे हमारे पास इक्वल का साइन आ जाता है ना, ये वाला इक्वल का साइन आ जाता है, वहां पे हम उसको इक्वेशन बोल देते हैं. अब आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये भी एक पॉलिनोमियल है या फिर एक्सप्रेशन है, ठीक है, और ये भी खुद एक एक्सप्रेशन है. बीच में इक्वल का साइन जो आया है उसकी वजह से इसका नाम क्या बन गया? इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन. ओके प्लीज रिमेंबर, आप चैप्टर इसका बात भी करोगे भी सिंपल इक्वेशन का. यू विल कम हियर. दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन है, यू विल बी सेइंग इट एज इक्वेशन. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p in the equation for x is equal to -1? Put x is equal to -1. -1 लगाओ जरा और p की वैल्यू निकालो इसमें. Put x is equal to -1. जिन स्टूडेंट्स को आता है स्टार्ट डूइंग, जिनको नहीं आता लुक एट द बोर्ड एंड अंडरस्टैंड हाउ टू डू. Instead of x in the equation we are taking it as -1. ठीक है, बाकी कुछ आपने चेंज नहीं करना, as it is आएगा. I'm putting over here, this is -1 cube minus p into -1 px का मतलब p into -1. हम इंटू का साइन बीच में लगाने की बजाय ब्रैकेट लगाएंगे, विच विल बी क्लियरली सीन. ब्रैकेट का मतलब है कि वो मल्टीप्लाई है, राइट. प्लस 10 -1 स्क्वायर minus 6 is equal to 5. पूरा का पूरा इक्वेशन हमने एज इट इज लिख दिया by putting x is equal to -1. This is very important step. अगर यहाँ पे आपकी गलती हो गई ना, then whole question will be wrong. किसी को पूछने कुछ? How this thing has come? इक्वेशन में जहां जहां x था वहां हमने x की वैल्यू -1 लगा दी है and we are going forward. Right? Let us solve it. अब इसको सॉल्व करना है. -1 का क्यूब -1 होता है, पता है आपको. पावर नेगेटिव होती है, सॉरी ऑड होती है तो माइनस आता है. आपने इंटीजर के चैप्टर में 6 में भी सीखा हुआ है. प्लस p, जिनको आते हैं अपने आप करो, प्लस 10 into 1. 1 will be positive because उसकी इवन पावर है. आई एम डूइंग इट वेरी स्लोली क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये. प्लस p प्लस 10 minus 6 is equal to 5. वेरी गुड. जो बच्चे अपने आप कर रहे हैं बोर्ड से चेक करते रहो. x हमारा खत्म हो चुका है पूरी एक्सप्रेशन में, सिर्फ p रह गया है जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है. ओके प्लीज सॉल्व इट. p की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है. Do it yourself. -1 plus p plus 4 is equal to 5. So p will be equal to 5 minus 4 plus 1. You know it, when we are taking the number on the other side, equal के जब दूसरी साइड पे जाते हैं उसका नंबर्स का साइन चेंज हो जाता है. प्लस वाले माइनस बन जाते हैं और माइनस वाले प्लस. ओके अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स. केयरफुली करो, समझ के करो. देयर इज नो हरी. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन. नो हरी. वेरी गुड. What is coming p? Who has found? Raise your hand. p की वैल्यू
which is equal to 5 minus 4 is 1. 1 plus 1 is equal to 2. B की वैल्यू आपके पास आ रही है 2. ओके, तो P is 2. आपकी ऑप्शन आएगी C. Any step you want to ask here, beta? Please copy it and revise at home. Okay, I'm explaining once more. Once more, I'm explaining because this is new thing for you. Our question was this equation. Okay, in this equation, value of x is given to you. X is equal to -1. And value of P we have to find out. Okay, so in the whole expression we put x is equal to -1. जहां पर ये आपको x दिख रहा था वहीं हमने -1 लगा दिया और उसकी पावर लगा दी तो जो x की थी, right? We wrote in this way सारा का सारा, फिर उसको सॉल्व किया हमने, सॉल्व करके वी फाउंड कि जो p के साथ जो नंबर्स लिखे हुए थे लेफ्ट साइड पे, वी टुक देम, दोनों को उठा के हमने राइट साइड पे लेके गए हैं और उनका साइन चेंज हुआ है. +4 था उधर जाके माइनस हो गया, प्लस यहाँ पे -1 था उधर जाके प्लस हो गया. तो p की वैल्यू आपके पास सॉल्व करके आ रही है 2. सो इट ऑप्शन इज C. ओके, किसी को डाउट है, कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा, प्लीज आस्क मी. In 7th, these questions are new for you. That's why I'm going slowly and explaining you twice. Right? Okay. Next question. How many monomials are there? Please carefully देखो इनको, ध्यान से देखो. How many monomials are there? ध्यान से every term को, every options. आपके पास 5 options है. Monomials. How many monomials are there? वर्कशीट में देखो, read the question. First option में, first option is monomial. Raise your hand who say yes. Very good. सब में सेम वेरिएबल है, a b तो ये monomial है. Very good. Second is monomial. Yes, you have seen it. First is also monomial, second is also monomial. Third one, yes, same variable, same power. This is also monomial. सब में same power है. हमने इसको solve नहीं करना. You don't have to plus or minus anything. No, just check करना है कि if they have same variable, it means it is going to be monomial. सबको हम solve करके किसी एक में हम change कर सकते हैं. We can make them one by adding or subtracting. First, second, third, तीनों के तीनों monomial है. Check in the 4th and 5th also. What is that? First is monomial, second is monomial, third is monomial. Right? आपको दिख रहा है कि 4th और 5th में monomial नहीं है because उसमें अलग अलग power use हो रही है, तो वो binomial है, किसी में trinomial है and so on. Right? So first, second and third are the answers. So our option, you can tick mark B option, that is 3. Okay. 7th question. Question number 7. This is an interesting question. Okay. Just for knowledge we have kept it. ताकि आपको पता चले, कई बार competitive exams में ऐसे questions आ जाते हैं कि triangle is given to you 2x plus 3 and your rectangle जो है that is given to you x minus 3 and then we have circle, it is 2 into, sorry, it is x only. Competitive exams में ऐसे ना थोड़े twist करके questions आ जाते हैं artistic way में. It's not difficult question, सिर्फ आपको 3 expressions दी हुई है बस यहाँ पे 3 expressions है, 2x plus 3, x minus 3 और तीसरी वाली है ये है 3x. इसको चेंज करो. Please write down in the notebook also. You also note down 3 by 2x plus 7. Second expression दी है और third expression है x minus 3. ठीक है बेटा, 3 expressions दिए हुए हैं, तीनों के
हमने रिप्रेजेंटेशन अलग अलग कर दी कि पहली को हमने ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरी को हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया और थर्ड वाली को हमने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, जस्ट फॉर फन से। ओके, ऐसा नहीं है कि उसका कोई मीनिंग चेंज हो गया, आपका कोई टॉपिक चेंज हो गया, नो। वे ऑफ प्रेजेंटिंग इज डिफरेंट, वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट। आप अपने क्लासरूम में बोर्ड्स डेकोरेट करते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेज से डेकोरेट करते हो, न्यू क्लास में जाओगे न्यू वे से डेकोरेट करोगे। दिस इज द वे वी हैव एक्सप्रेस्ड इट, राइट। तो आपने वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है 2 ट्राइंगल 6 प्लस रेक्टेंगल 3 एंड सर्कल इज -1। इसकी आपने वैल्यू निकालनी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो हम वैल्यू निकालेंगे, यहां पे हम x = 6 पुट करेंगे। जब हम रेक्टेंगल की वैल्यू निकालेंगे तो रेक्टेंगल में हम x = 3 पुट करेंगे। जब हम सर्कल की एक्सप्रेशन निकालेंगे तो यहां पे हम सर्कल की जगह x की जगह 1 पुट करेंगे। दिस इज द थिंग। जिनको समझ आ चुकी है, स्टार्ट डूइंग, वेरी गुड। ट्राइंगल में जब हम x = 6 लगाएंगे तो क्या आना चाहिए? क्विकली डू इट, वेरी गुड। 2 × 6 + 3, you are getting 15। यस, लिपसिंग करके करो, थोड़ा फास्ट काम होगा, हाथ भी फास्ट चलेगा, माइंड भी फास्ट चलेगा, कंसंट्रेशन भी इधर उधर नहीं जाएगी आपकी when you do lip sync। Second is 3। Okay, instead of 3 we are writing x की जगह पे हम लिख रहे हैं 3। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ रहा है 9/2 + 7। फ्रैक्शंस आपने किया हुआ है 6th क्लास में, आपको पता है न्यूमरेटर फ्रैक्शन वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। समझ के नोट डाउन करो, जो बच्चे लिख रहे हैं ना, प्लीज अंडरस्टैंड एंड नोट डाउन। ओके, और क्विकली खड़े होके पूछ लो कि ये स्टेप कैसे आया। ओके, नाउ सर्कल 1, x की जगह 1 पुट कर दो, 1 - 3 which is equal to -2। तो ये चीजें आपके पास आ चुकी है। नंबर सारे के सारे ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल सब कुछ आपका नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमने नंबर को यूज करना है। वी आर एडिंग देम, वी आर डूइंग 2 × 15 + 9/2 + 7 माइनस यहां पे -2। This is your homework. Please try at home. Okay, complete at home. Your answer will be 87/2. I am giving you a homework. This is your thing to do. 87/2 आपकी C option आएगी. Leave the space and try at home. 2-3 लाइंस आप छोड़ सकते हो। आपको पता है कि फ्रैक्शन की एडिशन कैसे होती है। एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 87/2। Okay, you can leave 2-3 lines for only calculation. Rest all I have done for you. Okay, बेटा, please try it. यहां तक इसको नोट कर लो, everything. When you will try revise at home, you will come to know. Any doubt you can ask me next time also. I'm telling you this answer of 8th question also. 8th question. Shall I clear it? Note कर लिया बच्चों ने? Okay, I'm doing the next question बेटा। Question number 8 में आपके पास वैल्यू लिखनी है m की। This is also your homework. Okay, I'm giving you hint. इसमें आंसर आपके पास आएगा 28। तो बी ऑप्शन आप चेंज कर लो 28। यहाँ पे 20 लिखा हुआ है आपकी वर्कशीट में, प्लीज मेक इट 28। बी ऑप्शन में 20 को काट के 28 कर लो प्लीज। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 20 नहीं 28 आएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, आपकी बी ऑप्शन आएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। यू कैन डू एट होम। Who are sincere children, they will be doing it, I know. Okay.
एंड कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी नेक्स्ट टाइम. Come to case study. Case study question. I'm reading the question for you. आपके पास अभी 5 minutes है. We will finish this module today. Last question है ये. सबने बेटा ऑप्शन ठीक कर लिए मॉड्यूल में. बी ऑप्शन 20 को काट के 28 कर लो. ओके व्हेन जब आप घर पे करोगे यू विल कम टू नो कि 28 आंसर विल बी कमिंग. ओके आई एम रीडिंग केस स्टडी फॉर यू बेटा. आप मॉड्यूल में देखो. अनिल वांट्स टू फॉलो अ डाइट प्लान एज डायरेक्टेड बाय अ डाइटिशियन. डाइटिशियन जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया उनको अनिल को कि आपने क्या क्या खाना है और कितना कितना खाना है. राइट. He has to control intake of carbohydrates. He had to control कि कितने carbohydrates खाने हैं and he provided the below chart. Dietitian ने उनको बताया कि राजमा कितने खाने हैं, कैबेज कितनी खानी है, पोटैटो कितनी खानी है, कैरेट, टोमेटो एंड एप्पल. सबकी वो ग्राम्स में वैल्यूज दी हुई है कि प्लान एंड टोल्ड कि ये आपका चार्ट है, इसके अकॉर्डिंगली आपको you have to take the diet. Okay. Now the question is write an algebraic expression for carbohydrates intake. जब मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चन यू हैव टू सी द मॉड्यूल. मॉड्यूल में साथ साथ रीड करो आप. वर्डिंग वहां से देखो. ओके. राइट एन algebraic expression for carbohydrates intake if he consumes y units of potato and 2 units of rajma. y units of potato का क्या मतलब हुआ? y units of potatoes. Potatoes हमारे पास थे 22 grams. तो इसका मतलब क्या हुआ? 22y. 22 potatoes, 22 grams he has to take. तो he told कि आपको y units of. Units का मतलब क्या हुआ? जो भी मेजरमेंट लेनी है वो y टाइम्स लेनी है. y टाइम्स 22 and 2 times 2 of राजमा. राजमा कितनी है आपके पास? 60. He has to consume this much. Okay, so it will be expression will be 22y plus 120. This is the algebraic expression they are asking. Okay, I'm writing answer for B and C also. आपका time अभी up हो रहा है. B के लिए it will be 2x into 4 plus 14y. When you will be revising at home, same question है. उसको बस multiply करके आपने check करना है. And C option will be कैबेज की बात हो रही है और कैरेट की बात हो रही है. इट विल बी 3 into 5 plus x. तो इसकी 11x, राइट. 11x. सो इट विल बी 15 plus 11x. आपको सॉल्व कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना है आपने. कितने यूनिट ऑफ कैबेज, कितने यूनिट ऑफ कैरेट, दिस दैट. ओके, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम बेटी. Please revise these all. Your chapter is finished. Video now.